झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रांची के रातू और लोहरदगा में सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा के डोमचांच, हजारीबाग के बड़कागांव और जमशेदपुर में चुनावी सभा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी आज झारखंड आ रहे हैं। दोनों हजारीबाग के मांडी और रांची के काके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर और तेज सुनाई देने वाला है, क्योंकि एनडीए और एंटी अलायंस दोनों गठबंधन की तरफ से जोर लगाया जाएगा। बता दें कि एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा के डोमचांच, हजारीबाग के बड़कागांव और जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हटिया और लोहरदगा में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहां मांडू और काके में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली संबोधन और सचिन पायलट का भी रोड शो है। जमशेदपुर में आज रोड शो सचिन पायलट की तरफ से किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर समय के साथ तेज होता जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय नेता झारखंड आ रहे हैं और खासकर अगर हम बात करें, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, और आज अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के दो सभा है। रातू जो कि हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ लोहरदगा में सभा को संबोधित करेंगे। अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, तो वो डोमचांच में करेंगे, बड़कागांव में करेंगे, जमशेदपुर में वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दो चुनावी सभा आज करने जा रहे हैं। और यूं कहें कि कांग्रेस का आज से आगाज भी हो रहा है चुनावी प्रचार की। अगर हम बात कर लें, वो मांडू विधानसभा क्षेत्र और अगर काके की बात कर लें, दो विधानसभा क्षेत्र में वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सचिन पायलट जो आज दिल्ली से रांची पहुंच रहे हैं, वो जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार जो जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए रोड शो करेंगे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसी बाबत लगातार जो बड़े नेता हैं वो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं और उनके बयानों से, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर लें, चाहे वो यूसीसी की बात कर लें, चाहे यहाँ पर जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसकी बात कर लें, और काउंटर में यूसीसी के जवाब में जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीएनटी और एसपीटी एक्ट चलेगा, इसकी बात कर लें। इन सारे मुद्दों ने जो राजनीतिक फिजा है उसमें गर्माहट ला दी है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो देखिए, आज जो चुनावी प्रचार है, जो चुनावी शोर है, वो काफी तेज सुनाई देने वाला है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ जो रैलियां है वो होनी है। इंडिया की तरफ से भी लगातार जोर लगाया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा झारखंड का हुआ था, जब संकल्प पत्र भी जारी किया गया था। तो लगातार कह सकते हैं कि बड़े नेताओं का जो दौरा है वो चल रहा है और कोशिश यही कि 81 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर फतह पाई जा सके। एक बार फिर से आपको वो शेड्यूल बता रहे हैं कि आज राजनाथ सिंह की रैली होनी है, जो हटिया और लोहरदगा में रैली होगी, और वहीं सीएम योगी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। डोमचांच, बड़कागांव में बड़ी तैयारी है, लोगों का हुजूम जुटेगा वहां पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली होगी और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस ने भी जोर लगाया है। और देखिए, एक एक जगहों पर लड़ाई और रण किन के बीच है वो भी आपको दिखा रहे हैं। हटिया में नवीन जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। अजय नाथ शाहदेव यहां पर चुनावी मैदान में है। वहीं नेहरू शांति भगत की लड़ाई कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर ओरांव से है। तो निर्मल महतो और जयप्रकाश पटेल जो आजसू और कांग्रेस के बीच यहां मांडू विधानसभा सीट पर लड़ाई। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्णिमा दास साहू और अजय कुमार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो उसके बाद से बाकी सीटों पर बड़कागांव की अगर बात करें तो यहां से रोशन लाल चौधरी के पक्ष में बीजेपी प्रचार करेगी, तो अंबा प्रसाद साहू जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो ये वो लड़ाई है, इन सीटों पर लगातार जोर लगाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो
पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स को अपने पाले में कर सके। अविनाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, आज ताबड़तोड़ कई जो रैलियां हैं वो होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ का, राजनाथ सिंह का, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह भी आ रहे हैं। सबसे पहले एनडीए की अगर प्रचार की अगर बात करें, कल प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, आज किस तरीके का जोर रहेगा? देखिए, लगातार बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी बात कर लें, वो लगातार झारखंड आ रहे हैं और झारखंड के अलग अलग सीटों पर उनका प्रचार अभियान चल रहा है, चुनावी सभाएं हो रही हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, आज जिस तरह से राजनाथ सिंह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और इसके अलावा भी मोहन यादव भी कल आए थे। लगातार जो है दूसरे राज्यों से जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और केंद्रीय जो नेता हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ जो मुद्दा बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर लें, यूसीसी की बात कर लें, राज्य में भ्रष्टाचार की बात कर लें, राज्य सरकार के द्वारा जो वायदे किए गए थे, वायदा खिलाफी की बात कर लें, इन सारी बातों को रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आज कांग्रेस के अगर हम खेमे से देखें तो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, सचिन पायलट भी आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मांडू और जो कांके है वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो सचिन पायलट हैं वो, हालांकि उनकी फ्लाइट अभी लेट है, 1 घंटे विलंब से अभी वो पहुंचेंगे, अभी तक वो रांची नहीं पहुंचे हैं। रांची आने के बाद वो सीधे जमशेदपुर जाएंगे और वहां से जो जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनके पक्ष में रोड शो करेंगे। और हेमंत सोरेन की बात करें तो लगातार हेमंत सोरेन भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो उनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज भी उनका प्रचार प्रसार रहेगा। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, पहले चरण के मतदान को लेकर हम बात करें तो मुद्दे आधारित जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार अपनी योजनाओं को लेकर वोट मांग रहा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, बिजली माफी की बात करें, छात्रों को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी बात कर लें। और इसके साथ साथ यूसीसी का जब मुद्दा उठाया गया तो हेमंत सोरेन हर मंच से ये कह रहे हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ सीएनटी एसपीटी एक्ट चलेगा और दूसरा कुछ नहीं चलने वाला है। कल भी जब कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी तो उन्होंने दावा किया कि अगर यूसीसी लागू करने की बात यहां की जा रही है तो सबसे पहले उस 19 राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पहले ये लागू करके दिखाएं, उसके बाद आगे सोचना चाहिए। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तल्खियां भी बढ़ रही हैं, जो नेता हैं उनके दौरा है वो भी लगातार तेज होती चली जा रही है। और न सिर्फ सभा बल्कि अगर रोड शो की बात कर लें, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या दूसरे नेताओं की भी बात कर लें, रोड शो हो रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद ये तय हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की भी रोड शो की तैयारी चल रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है और यहाँ रांची और हटिया के इलाके में ये रोड शो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अविनाश, बीजेपी की अपनी तैयारी है, जो संकल्प पत्र भी जारी किया गया उसमें 25 वायदे दावे जो है वो किए गए और चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये मुद्दे उठाए गए और आक्रामक है बीजेपी। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो आज वो किस तरीके से रणनीति तैयार कर सकते हैं, कांग्रेस को किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं? नहीं, आपने सही और इशारा किया। मैंने पहले ही कहा कि जो सभाएं होनी हैं वो तो होंगी ही। इसके साथ साथ जो आज तय किया गया है शाम 5:30 बजे एक इंडिया गठबंधन की पीसी होने वाली है। उस प्रेस वार्ता का जो मुद्दा है, जो अब तक जो गठबंधन के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से जो सरकार ने कामकाज किए हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं जो अब तक लागू की जा चुकी हैं और उनके लाभुकों की संख्या के साथ ये प्रेस वार्ता की जाएगी। इसके साथ ही जो नई जो वायदे हैं उन नए वायदों को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा जाएगा। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, हेमंत सोरेन चुनावी प्रचार का शोर है वो तेज आज सुनाई देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए इस हलचल पर लगातार दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ेंगे आगे तो देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। वहीं योगी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा समर्थक यहां उपस्थित होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से झारखंड में सत्ता का परिवर्तन करना है। परकट्ठा विधानसभा का बगल में जयनगर मंडल जो पड़ता है उसको हम लोग आमंत्रित किए हैं और चंदवारा मंडल को
आमंत्रित किए हैं, जो बड़ी विधानसभा में पड़ता है। ये 2 विधानसभा का एक एक मंडल को हम लोग एक एक प्रखंड को आमंत्रित किए हैं कि आप लोग को आना है इस कार्यक्रम में। और आज से बड़ी खबर है, जहां राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी 24 जिलों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संकल्प पत्र की जानकारी शेयर की जाएगी। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी समेत सभी बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए, संकल्प पत्र जो जारी किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, उस संकल्प पत्र में और क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचाना बीजेपी का उद्देश्य है कि कैसे बीजेपी अगर सरकार में आती है तो कैसे वो काम करेगी। और इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लोगों को जानकारी साझा की जाएगी।